नमस्कार विद्यार्थियों, आज के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने कबीर के 4 दोहों की व्याख्या की थी। कबीर के दोहों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज हम जो है वो कबीर के 2 या 3 दोहों की व्याख्या और करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और जिससे आप लोग भी देखने से यानी कि थोड़ा सा बचते हैं कि इतना लंबा है कौन देखे। तो इससे पहले के जो है वो दोहे मैंने आपको गूगल मीट पे भी पढ़ाए थे और अब यानी कि यूट्यूब पे भी आपको उपलब्ध करवाए थे, जो कि आपने मुझे जिनकी व्याख्याएं लिख के भेजी भी थी। तो अब हम काव्य सुमन पुस्तक जो है वो उसके यहाँ जो साखी शीर्षक है उसके अंतर्गत जो दोहे हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो आप सबने मुझे लगता है काव्य सुमन किताब जो है वो खरीद ली होगी। तो आगे अब हम आज जिस दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं, तो दोहे का दोहा इस प्रकार है कि निंदक नियरे राखिए अंगनी कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। है कि निंदक नियरे राखिए अंगनी कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव। तो दोहा आपको तो पेपर में सप्रसंग व्याख्या जो है वो पूछी जाएगी। तो सप्रसंग कैसे लिखना है ये आपको मैं बता चुका हूं, जो आपने मुझे कई बार लिख के भेजा भी है। फिर से पुनः आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सुमन में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीर दास जी हैं। और प्रस्तुत दोहे में कबीर जी जो हैं वो निंदक यानी आलोचक, हमारी कमियां गिनाने वाला, हमारी निंदा करने वाला जो है, निंदा करने वाले का, आलोचना करने वाले का, क्रिटिसिज्म करने वाले का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। एक आलोचक, एक क्रिटिक्स, एक जो निंदा करने वाला है, हमारी कमियां गिनाने वाला जो है, वो हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान देता है, उसका क्या महत्व होता है, इस पर जो है वो नजर डालता है या उस पर प्रकाश डालता हुआ यह दोहा है। तो निंदक नियरे राखिए, अर्थात निंदक आप जानते हैं, निंदक अर्थात आलोचक, जो हमारी निंदा कर रहा है, जो हमारी बुराई। तो कबीर की इस निंदा का मतलब क्या है? ये निंदा कोई ये नहीं है कि आप यानी कि किसी की चुगली करने लगते हैं पीछे से, नहीं। ये निंदा वो है जो मुंह के ऊपर की जानी चाहिए, मुंह के सामने की जानी चाहिए, जो हमारी बात हमें बताता है कि मुझ में ये कमी है, हमें ये कमी है, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं, या आप ऐसे ऐसे गलत कर रहे हैं। होता क्या है, इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम में क्या कमियां हैं। तो कबीर कहते हैं कि निंदक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा महत्व है कि वह हमें सुधरने का मौका देता है, वह हमारे जीवन में सुधार लाता है। उससे हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं, अपने जीवन को जो है वो, अपने चरित्र को हम उज्जवल बनाते हैं। अगर हमें अपने चरित्र को उज्जवल बनाना है, हमें और अच्छा बनना है, और साफ होना है, और ठीक होना है, तो हमें आलोचक, निंदक यानी कि निंदा करने वाला, हमारी बुराइयां सुनाने वाला जो है वो, हमें उससे बचना नहीं चाहिए। हमने उसका सामना करना चाहिए, हमने इस तरह से उसका सामना करना चाहिए। कबीर कहता है निंदक नियरे राखिए अंगनी कुटी छबाए, कि निंदक को इस तरह से अपने आसपास रखो कि उसको इतना पास रखो कि उसको अपने घर आंगन में ही कहीं कुटिया जो है वो डाल दो। यानी कहने का भाव कि उसको अपने आसपास रखो। निंदक से चिड़ो मत। निंदक अगर हमारी निंदा कोई कर रहा है तो उससे दुखी मत होना है, उसका सामना करना है। और उसका सामना करने के लिए करने से क्या होगा, वह क्या काम करता है, निंदक कितना बड़ा काम कर देता है, बिना साबुन और बिना पानी के। क्या कहता है, बिन साबुन पानी बिना, कि बिना पानी और बिना साबुन के वह हमारे चरित्र को उज्जवल बना देता है। निर्मल करे सुभाए, वह हमारे स्वभाव को क्या करता है, निर्मल बनाता है। वह हमारे स्वभाव को क्या करता है, साफ करता है। तो यह है इसकी व्याख्या। तो क्या मतलब कि निंदक नियरे राखिए, कबीर का कहने का भाव अर्थ यह है कि आलोचक को हमने अपने आसपास रखना चाहिए,
हमने उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है, हमारी आलोचना करता है, हमारी कमी निकालता है, तो हमने उसका सामना करना चाहिए। हमने उसके ऊपर कुढ़ना चिढ़ना नहीं चाहिए, हमने उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। हमने सच में अपने ऊपर पुनः विचार करना चाहिए कि हमें क्या सच में ऐसी कमी है, और अगर ऐसी कमी है तो हमने उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो एक सच्चा निंदक, सच्चा आलोचक जो है वो जीवन में बहुत कम मिलते हैं। अगर मिल रहे हैं तो कबीर कह रहा है कि उनका सामना करिए। वह जीवन में बहुत बड़ा योगदान जो है वो देते हैं हमें सुधरने के लिए। हमारे जीवन को उज्जवल, हमारे चरित्र को उज्जवल बनाने में वह अपने अहम भूमिका निभाते हैं। तो भावार्थ इतना ही है कि निंदक को अपने आसपास रखें, आलोचक को अपने आसपास रखना है, ताकि क्योंकि वह बिना साबुन, बिना पानी के हमारे चित्र को उज्जवल बना देता है। वह हमारी कमियां गिनाता है, वह हमारी निंदा करता है, वह हमारी बुराइयों को सामने लाता है, और जिससे हमें क्या मिलता है, मौका मिल जाता है कि हम खुद पर काम कर सकें, हम अपने चरित्र पर विचार कर सकें, हम अपनी करनी पर विचार कर सकें, हम अपनी कथनी पर विचार कर सकें। कोई अगर हमारी निंदा नहीं करता है, हमारी आलोचना नहीं करता है, हमारा क्रिटिसिज्म नहीं करता है, तो हमें नहीं पता है हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अगर कोई इसके ऊपर, हमारे चरित्र पर, हमारी कथनी और करनी पर कोई विचार करता है, हमारी बुराइयों को सामने लाता है, हमारी कमियों को सामने लाता है, तो हमने उसका हार्दिक स्वागत करना चाहिए। इतना स्वागत करना चाहिए कि हमने, कबीर का कहना है कि हमने उसको अपने आसपास ही घर कुटिया जो है वो डाल देनी चाहिए, ताकि हम जो है वो चरित्र से शुद्ध हो सकें, हम उज्जवल हो सकें, हम अपना चरित्र निर्माण जो है वो कर सकें। तो ये है निंदक नेरे राखिए। नेरे रखने का मतलब नेड़े रखना, अपने पास रखना। तो उसके बाद अगला जो दोहा है वो प्रेम के महत्व को उजागर करने वाला है, जिसमें आप कहेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सुमन में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीर दास हैं। और इस दोहे में कबीर जी जो हैं वो प्रेम के मार्ग की कठिनाई को, प्रेम में निडरता के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रेम पूर्ण समर्पण का क्या महत्व है, इस पर विचार करते हैं। तो कबीर के बहुत सारे दोहे हैं प्रेम पर, जैसे जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो यानी कि कबीर के यहाँ प्रेम को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कबीर जो है वो कहते हैं कि भक्ति का जो मार्ग है, एक उज्जवल चरित्र का जो मार्ग है, उसमें प्रेम अपना बहुत अद्भुत योगदान देता है, बहुत यानी कि वो हमारे चरित्र को उज्जवल बनाता है। तो जिसके लिए क्या कहते हैं कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कि प्रेम का मार्ग जो है ये पूर्ण समर्पण का मार्ग है। यहां पे कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है, ये खाला का घर नहीं है। खाला का मतलब होता है मौसी, ये कोई रिश्तेदारों का घर नहीं है। हाँ? यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे घर माही। इसमें शीश उतार कर, यानी कि प्रेम के मार्ग पर अगर चलना हो तो हमें अपने शीश को उतार कर धरती पर रख देना होगा, अपने शीश को काट कर धरती पर रख देना होगा, तभी वह प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। जो पूर्ण समर्पण नहीं जानता है वह प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है। और कबीर का प्रेम जो है वो भक्ति मार्ग की ओर लेके चलता है, वह मानवता की ओर लेके चलता है, वह मानवता से आध्यात्मिकता की ओर लेके चलता है। तो कबीर का प्रेम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रेम है। कबीर जिस प्रेम की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं वह प्रेम है मानवता के लिए प्रेम, और मानवता से होते हुए आध्यात्मिकता की ओर प्रेम, ईश्वर की ओर प्रेम। तो प्रेम का मार्ग बहुत बड़ा मार्ग है कबीर के नजर में। और अगर इस मार्ग पे चलना हो तो छल धोखा कपट जो है वो नहीं होना चाहिए किसी के पास। इसमें क्या है? कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, कि यह
घर जो है वो प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है। प्रेम का मार्ग जो है वो बहुत मुश्किल है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें पूर्ण संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। हमें अपने अहंकार का त्याग कर देना होगा। वही जो आप ऊपर पढ़ रहे थे, लघुता से प्रभुता मिले, यानी कि ये प्रेम का मार्ग जो है वो लघुता से पाया जाता है, विनम्रता से पाया जा सकता है। पूरी तरह से अहंकार को छोड़कर शीश उतारे भूई धरे, यानी कि शीश को काट कर। ये शीश को काटने का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को त्याग देना, अपने स्व को त्याग देना, अपने मैं को त्याग कर, मैं को त्याग कर सब तू में विलीन हो जाना, कि सब तेरा, तू ही है। अपनी आंखें बंद कर लेना। प्रेम का मार्ग इस तरह का है। वही प्रेम के मार्ग पर चल सकता है, वही प्रेम के मार्ग पर सफल हो सकता है जो अपना सर्वस्व लुटा देना चाहता हो, जो प्रेम से उम्मीद ना करता हो कि मेरा ये बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। जैसे कि यही बात भक्ति के मार्ग पर भी हो जाती है कि भक्ति में भी पूर्ण संपूर्ण समर्पण चाहिए है, तभी प्रभु मिल सकते हैं। प्रेम में भी, प्रेम में सफलता यही है कि हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, ना कि हम ये उम्मीद लगा के चलें कि ये कबीर का कहना है। तो ये दो दोहे जो हैं वो, इनकी व्याख्या आप करेंगे और लिखेंगे कॉपी पर। और अगर आपको ये पढ़ाना पसंद आया हो तो आप खिड़की खोलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें ताकि आप ये व्याख्याएं कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।